अगर बाबा साहब के कदम से कदम मिला करके चलोगे तो बुद्ध के पास पहुंच जाओगे। बाबा साहब के कदमों से कदम मिलाने का अभ्यास करो और जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा उसको समझने का प्रयास करो, जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा उसको करने का काम करो। मैं पूरे गर्व के साथ ये बात कर रहा हूं, मुझे गर्व है कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं इसलिए मैं बुद्ध की शरण में हूं। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं इसलिए मैं भिक्षु बना हूं। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं इसलिए ये काम कर रहा हूं। बाबा साहब ने हमें सिखाया, अब बाबा साहब चले गए तो ये काम कौन करेगा? कौन करेगा? हमें करना होगा। एक छोटी सी घटना का जिक्र और कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आप में से सभी लोग जानते होंगे, एक बार विदेश से कुछ पत्रकार आए थे रात को, महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए। वो सो रहे थे। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए तो वो भी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और आखिरी में किसके पास गए? बाबा साहब के पास गए। बाबा साहब क्या कर रहे थे? जाग रहे थे। ये घटना किस किस को पता है? हाथ ऊपर। ओके, बहुत लोगों को पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता चली, ऐसे मेरे को भी पता चली। वो पत्रकार बड़े आश्चर्यचकित थे। सोने का समय नहीं था लेकिन गांधी जी सो रहे थे। सोने का समय नहीं था, प्रधानमंत्री भी सो रहे थे और किसी के पास भी गए होंगे। लेकिन जब रात को बहुत देर हो गई, बाबा साहब के पास गए। उम्मीद तो नहीं थी लेकिन बाबा साहब जागते हुए मिले। तो उन्होंने पहला प्रश्न यही पूछा कि बाबा साहब, हम गांधी जी के पास गए, वो सोए मिले। नेहरू जी के पास गए, वो सोए हुए मिले। और रात इतनी हो गई, आपके पास आए, आप जागते हुए मिले, क्या कारण है कि वो सो रहे हैं, आप जाग रहे हो? तो बाबा साहब ने क्या कहा था? वो इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जाग रहा है और मैं इसलिए जाग रहा हूं कि मेरा समाज सो रहा है। ये बात आपको मालूम है ना? बाबा साहब किस लिए जाग रहे थे? कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं। जागने के बाद क्या कर रहे थे? जगाना कैसे है इसके लिए काम कर रहे थे। आज 6 दिसंबर का दिन है, हम जानते हैं अब बाबा साहब नहीं है, नहीं है ना? क्या समाज जाग गया? बाबा साहब नहीं है और समाज अभी सो रहा है, तो जागने का काम किसको करना चाहिए? किसको करना चाहिए? जिसको समझ में आ जाए उसे जागने का काम करना चाहिए। मेरे को समझ में आया तो मैं भी जाग रहा हूं ताकि मैं लोगों को जगा सकूं। आपको भी समझ में आ गया तो जागने का काम शुरू करो। और जागो किस लिए? एक मकसद के लिए, बाबा साहब को जानने के लिए, बाबा साहब को समझने के लिए और लोगों को कैसे जगाया जाए इसके लिए। अगर ये काम कर लोगे तो हम भी फख्र से कहेंगे हम इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि समाज सो रहा है। जब तक समाज का आखिरी व्यक्ति सोया हुआ है, ये जागने की परंपरा को निभाना होगा। इसलिए मैं नौजवानों से उम्मीद करता हूं अब जागने और जगाने का काम शुरू करो। और ये काम बिना बौद्ध बने नहीं होगा। जो भी बौद्ध बन जाए उसे अपनी आमदनी का 20वां भाग यानी कि 100 रुपया कमाते हो तो 5 रुपया धम्म के प्रचार के लिए आपको दान देना शुरू करना होगा ताकि धम्म के प्रभाव से अनंत लोगों का कल्याण हो सके। याद करना, रखना, ये काम मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, धम्म के लिए दान करना है ताकि धम्म का काम आगे बढ़े और लोगों का कल्याण हो सके। तब बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची कृतज्ञता होगी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बस एक छोटी सी कहानी कह करके बात को खत्म कर रहा हूं। बुद्ध के समय की कहानी है।
बुद्ध के समय में एक राजा थे, उनका नाम है बसेंती। कौशल पर उनका राज था और राजा बसेंती महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी थे। उनके पास एक हाथी था, उसका नाम था पाइका। और वो हाथी बहुत मजबूत था, बहुत बलशाली था। जिस भी युद्ध में वो पाइका हाथी गया, राजा ने उस युद्ध को जीता। उस हाथी की इतनी प्रसिद्धि थी कि सैकड़ों मील तक लोग पाइका हाथी की प्रशंसा करते थे। जब हाथी चिंगाड़ता था तो दुश्मन की सेना उल्टे पैर दौड़ पड़ती थी, यानी कि हाथी इतना बलशाली था। समय के साथ वो हाथी बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद उसको सेना से रिटायर कर दिया गया, क्योंकि लड़ने के काबिल नहीं बचता, तो सेना से रिटायर कर दिया। अब हाथी ऐसा तो था नहीं, उसके कोई माँ बाप तो थे नहीं कि उनको दे दिया जाता। अब हाथी रिटायरमेंट के बाद भी राजा के पास रहा। उस हाथी का जो महावत था वो भी बूढ़ा हो गया, उसकी भी सेना से छुट्टी हो गई। उसके बाद वो महावत बुद्ध का अनुयायी बन गया और बुद्ध के पास आ गया। नया महावत उस हाथी को तालाब पर ले जाता, पानी पिलाता, ले आता। एक दिन वो पाइका हाथी तालाब के अंदर चला गया। तालाब में दलदल थी, फंस गया। अब दलदल से बाहर निकलने लगा तो निकला नहीं गया। हाथी जितना प्रयास करता उतना ही दलदल में और धंस जाता। महावत ने भी पूरी कोशिश की, जैसे जैसे कर सकता था सारे यत्न किए, लेकिन हाथी नहीं निकल पाया और बार बार के प्रयासों से हाथी थक गया और दलदल में फंसा रह गया। उस महावत ने राजा को सूचना दी कि महाराज, पाइका हाथी दलदल में फंसा है, जीवन को खतरा है, आप कुछ उपाय करो। तो राजा ने सेना भेजी, सैनिकों को कहा, सैनिकों जाओ पाइका हाथी को बाहर निकालो। सैनिक भी गए, प्रयास किया, लेकिन हाथी तो टस से मस नहीं हुआ। फिर राजा ने कहा, जाओ किसी पुरोहित को लेके आओ, हो सकता वो कान में कोई मंत्र फूंक दे, उसी से हाथी बाहर निकल जाए। नगर के बड़े बड़े पुरोहितों को बुला लिया, पुरोहित भी आ गए, कान में मंत्र भी फूके, लेकिन हाथी तो टस से मस नहीं हुआ। सारे यत्न फेल हो गए। हाथी बेडाल हो गया, थक के चूर हो गया, बूढ़ा भी था, दलदल में फंसा था। तालाब के चारों ओर सैकड़ों लोग खड़े थे, तमाशा देख रहे थे कि दुखी भी थे कि ये हाथी नहीं बचेगा, अब तो तालाब से नहीं निकाला जा सकेगा। उसी भीड़ में कुछ भिक्षु भी थे। उनमें से एक भिक्षु बुद्ध के पास गया और जाके कहने लगा कि हे तथागत, महाराजा बसेंती का पाइका हाथी है, वो खतरे में है, तालाब के दलदल में फंस गया है, निकालने के सारे प्रयास कर लिए, निकल नहीं पा रहा है। आप तो महाकारुणिक हैं, आप ही कुछ उपाय करें तो उसका जीवन बच जाए। जब तथागत को ये बात कही तो तथागत ने उसी महावत को बुलाया जो पाइका हाथी को संभालता था। उस महावत से कहा, जाओ उस पाइका हाथी का जीवन बचाओ। बुद्ध से आदेश मिला और महावत हाथी के पास गया। जब तालाब के निकट गया तो देखा कि सैकड़ों लोग देख रहे हैं, पाइका हाथी दलदल में फंसा है और वो महावत जोर जोर से हंसने लगा। अब जोर जोर से महावत हंसने लगा तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, कैसा महावत है, इस हाथी के साथ पूरा जीवन बिता दिया और हाथी संकट में तो ये हंस रहा है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सकता था, सब चुप रहे। थोड़ी देर के बाद उस महावत ने सैनिकों को कहा, सैनिकों जाओ, जो युद्ध में बचता है वो बिगुल लेकर के आओ, रणभेदी लेकर के आओ। राजा के सैनिक थे, हाथी भी राजा का था।
और तुरंत गए युद्ध में बजने वाली बिगुल लेकर के आओ। आदेश मिलते सैनिक ले आए। वो महावत हाथी पर बैठा और सैनिकों को कहा कि सैनिकों बिगुल बजाओ। जो ही सैनिकों ने बिगुल बजाया, उस महावत ने हाथी को इशारा दिया और हाथी ने जोर की चिंगाड़ मारी और चिंगाड़ के साथ ही हाथी दलदल से बाहर आ गया। फिर सुनिए, वो महावत हाथी के सिर पर बैठा, सैनिकों को कहा कि सैनिकों बिगुल बजाओ। जो ही सैनिकों ने युद्ध में बजने वाला बिगुल बजाया, उस महावत ने हाथी को इशारा दिया और हाथी एक पल में ही जोर से चिंगाड़ मारी और चिंगाड़ के साथ ही हाथी दलदल से बाहर निकल आया। सारे लोग बड़े खुश हुए और बड़े आश्चर्यचकित हुए। हाथी को बांधा नहीं, हाथी को खींचा नहीं, हाथी को मारा नहीं और हाथी दलदल से बाहर निकल आया। कितने घंटों से दलदल में फंसा था, सारे यत्न कर लिए, कान में मंत्र तक फूंक लिए, हाथी बाहर नहीं निकला। ये क्या हुआ? लेकिन सभी खुश थे, हाथी का जीवन बच गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वो भिक्षु जो देख रहे थे वो भी लौट आए। सांझ के समय बुद्ध बैठे, हर रोज बुद्ध देशना देते थे। तो उस भीड़ में जो एक भिक्षु था वो खड़ा हुआ, कहने लगा कि तथागत, हमने उस पाइका हाथी को दलदल में फंसे देखा, बाहर निकलते हुए देखा। आपने जिस महावत को भेजा था उसने दो काम किए। पहले तो हाथी को दलदल में फंसा देख करके जोर जोर से हंसा। हमें समझ में नहीं आया कि बात हंसने की थी नहीं, वो क्यों हंसा। क्या ऐसी परिस्थिति में किसी का मजाक उड़ाना चाहिए? हाथी दलदल में फंसा है और महावत हंस रहा है, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। दूसरी बात, उस महावत ने कुछ किया भी नहीं, उधर बिगुल बजा और हाथी ने चिंगाड़ मारी, दलदल से बाहर निकल आया। ये तथागत, ये क्या हुआ, हमें समझा। तो बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, इस बात को समझो। वो महावत इसलिए हंसा, उसने उस हाथी को जवानी में देखा था। जवानी में वो हाथी बड़ा बलशाली था, युद्ध में जाता था तो चिंगाड़ लगती थी, एक चिंगाड़ के साथ ही दुश्मन की सेना उल्टे पैर दौड़ पड़ती थी। बड़ा बलशाली था। उस समय भी तालाब में आता था, नहा करके चला जाता था। ताकतवर हाथी तालाब में जा सकता था, लेकिन उस अब हाथी को समझ जाना चाहिए था कि वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया, शरीर में शक्ति नहीं है, तो दलदल में जाने से बचना चाहिए था, किनारे से पानी पी के आ जाना चाहिए था। लेकिन कई बार बुढ़ापे में जवानी के व्यसन जाग जाते हैं, तो वो व्यक्ति इसी प्रकार दलदल में फंस जाते हैं। बुढ़ापे में जवानी के व्यसन जाग जाते हैं, तो वो व्यक्ति इसी प्रकार दलदल में फंस जाते हैं। तो वो महावत इसलिए हंसा कि बुढ़ापे में हाथी को समझदार बनना चाहिए था, लेकिन वो जवानी की बात याद करके तालाब के अंदर चला गया। दूसरी उस महावत ने बिगुल बजवाई। जो ही बिगुल बजा, महावत ने इशारा किया, हाथी को लगा कि युद्ध शुरू हो गया। बिगुल बजा है, युद्ध शुरू हो गया। इधर से महावत का इशारा मिला और हाथी को लगा कि दुश्मन सामने है, अब तो आर पार की जंग करनी ही है। बस हाथी ने चिंगाड़ मारी और पूरी शक्ति के साथ जब चिंगाड़ने लगा तो बाहर निकल गया, क्योंकि उस महावत ने उस हाथी के स्वभाव को जगाया। अभी तक हाथी को लग रहा था तो बूढ़ा है, फंसा हुआ है, कैसे बाहर निकले। हमें भी लगता है कि हम तो बूढ़े हैं, कमजोर हैं, कर्जदार हैं, दुबले पतले हैं, समाज ऐसा है, ऐसा है, पियक्कड़ है, सब समझते हैं, कैसे निकलेंगे। लेकिन महावत ने स्वभाव जगाया कि पाई का हाथी दुश्मन सामने खड़ा है, बिगुल बज चुका है, अब तो लड़ना ही है। वो हाथी भूल गया कि वो बूढ़ा है, भूल गया कि वो थका है, भूल गया कि वो दलदल में फंसा है। बस स्वभाव जाग गया, बिगुल बजा है, युद्ध लड़ना है, और एक पल में शक्ति लगाई, पार आ गया। बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, मैं भी तुम्हारा महावत हूं,
बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं मैं भी तुम्हारा महावत हूं, तुम मेरे सैनिक हो, जाओ समाज में बिगुल बजाओ। मैंने इशारा कर दिया है, लोगों को उनका स्वभाव जगाओ, लोगों का स्वभाव जगाओ। और ये आदेश सुनने के बाद भिक्षु निकले, गांव गांव नगर नगर गली गली गए, लोगों को बताया, और देखते देखते सारा देश बुद्ध का अनुयायी हो गया। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन छोटी सी बात समझा रहा हूं। अब बुद्ध भी हमारे पास नहीं, वो महावत भी नहीं और वो हाथी भी नहीं। वो तो एक हाथी दलदल में फंसा था, एक महावत ने निकाल दिया और बुद्ध ने समझा दिया। लेकिन यहाँ तो सारे हाथी दलदल में फंसे हैं। कोई कर्ज में फंसा है, कोई व्यसन में फंसा है, कोई अज्ञानता में फंसा है, तो कोई संगठनों में फंसा है, कोई मत मतांतर में फंसा है, तो कोई गुरुओं के चक्कर में फंसा है। अब बाबा साहब हमारे महावत हैं, बाबा साहब हमारे महावत हैं। आप सब बाबा साहब के अनुयायी हो, इशारा बाबा साहब ने दे दिया, बिगुल बजाना है। अब आप बिगुल बजाओ, सैनिक हो बाबा साहब के, जो भी बाबा साहब का सैनिक है वो बिगुल बजाए, ताकि समाज को एहसास हो जाए कि हम तो बौद्ध थे, ये देश हमारा था, ये बौद्धों की विरासत हमारी विरासत है, ये जातियां हमारी नहीं है, ये गोत्र हमारे नहीं है, ये गरीबी हमारी नहीं है, ये शराब हमारी नहीं है, हम तो शीलवान हैं, हम तो बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने बुद्ध की शरण में जाने को कहा, इसलिए बिगुल बजाओ और समाज का स्वभाव जगाओ। समाज जागेगा तो हम बौद्ध बनेंगे और बाबा साहब का बौद्ध में भारत का सपना साकार होगा। बस इतना कहकर के विराम दे रहा हूँ। एक बात ये अवश्य कहकर के अब महिलाओं को भी समझना चाहिए, गीत गा करके देव मत जगाओ, गीत गा करके इन सभी सोए हुए लोगों को जगाओ और पहले खुद जाग जाओ। बुद्ध की शरण में आए बिना नहीं जाग पाओगे। बुद्ध की शरण में आने के बाद किसी को जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जागा हुआ रास्ता दिखा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने आज मुझे अवसर दिया और मैं एक बार पुनः बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को